रियासत भाई कहते हैं कि हम 3 दोस्त थे, ऐसा ही है माइक जी, ऐसा ही है। रियासत भाई कह रहे थे कि हम 3 दोस्त थे, लेकिन 2 लोग हम यानी 2 दोस्त थे वो काम करते थे, तीसरा दोस्त हमारे कारोबार में शामिल नहीं था, ऐसा है? ऐसा ही है। तो क्या हुआ, जो इनके साथ इनका पार्टनर था, जो इनके साथ काम करता था, इनकी शायद फ्रूट की बहुत बड़ी दुकान थी, तो वो इनके साथ काम करता, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनका जो दोस्त है वो जादूगर है, वो जादू करना जानता है। जैसे ही इन्होंने कहा कि मैं अपना जो कारोबार है वो सेपरेट करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ, ऐसा ही है? ऐसा ही है। जैसे भाई ने कहा कि मैं अपना कारोबार आपसे अलग करना चाहता हूँ, तो उसने रियासत भाई से हसद करना शुरू कर दिया, ऐसे ही है? ऐसा ही। हसद करना शुरू कर दिया, तो उसने रियासत भाई को बातों बातों में बड़ा मनाने की कोशिश की, लेकिन रियासत भाई ने कहा जी मैं अपना कारोबार अलग करूंगा, ऐसे ही है? ऐसा ही। उसके बाद उसने क्या किया, रियासत भाई पर जादू करना शुरू कर दिया। उसने इसका कारोबार जो है वो बर्बाद कर दिया। कारोबार कैसे बर्बाद किया, रियासत भाई को कब्रिस्तान में ले गए, ऐसे ऐसा ही। कब्रिस्तान में ले गए, और वहां पर इन्होंने 24 जो अंडे थे वो तोड़े थे, बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे ही है? फिर इन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा दोस्त था उसके घर में एक कब्र थी, और कब्र के ऊपर वो लकड़ियां जलाते थे, जादू करते थे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उस जादू का असर जो वो मेरे ऊपर होना शुरू हो गया। भाई कहते हैं कि मैं बड़ी जगहों पर गया, महीना महीना मैं खाना नहीं खाता था, ऐसा ही। रिश्तेदार सब छोड़ गए थे, सिर्फ इनकी मिसेज जो थी उन्होंने हर मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया, ऐसा ही। ठीक है? दोनों मियाँ बीवी थे, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, कोई इनका हाल पूछने या खाना देने नहीं आता था। ऐसा ही। जैसे इन पे जादू हुआ, कारोबार भी जाता रहा, हर तरह की जो इनके पास चीज थी वो भी जाती रही, ना कुछ खाने को था। इनके ऊपर जो था वो 1 या 2, 3, 10 बदरूहें नहीं थी, वो एक लश्कर था, यानी हजारों की तादाद में बदरूहें थी, ऐसा ही था। ऐसा ही। और कहते हैं कि जब मेरे अंदर वो बदरूहें काम करती थी, आती थी, जब इनके अंदर वो बदरूहें आती थी तो कहते थे कि मैं नुकसान करना शुरू कर देता था, मैं नुकसान करना शुरू कर देता था, मेरे घर के जो बर्तन है वो टूटना शुरू हो जाते थे, ऐसे ही है? ऐसा ही। इसके बाद फिर इनको किसी ने बताया फला जगह पे बाबा जी हैं, ये वहां भी गए थे, ऐसे ही गए थे आप? फिर लिखा है मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी और मैं 1 महीने तक भूखा रहता था। फिर जब इधर उधर से ये सारा फिर के आए हैं, बड़े बड़े खादमों के पास गए हैं, पास्टर अनवर फजल साहब के पास गए आप, ऐसा ही गया। कह रहे हैं कि जहां कहीं मुझे बताया गया फला जगह आप चले जाएं, आपको आराम मिल जाएगा, ये जो बदरूहों का मसला है ये हल हो जाएगा, ऐसा ही आप गए? कहीं से आराम मिला था? फिर ये बता रहे कि 8 अप्रैल को जब मैं अपने घर में दुआ कर रहा था, कर रहे थे आप दुआ, तो रूह कुदस ने मेरे दिल में, मेरे ख्याल में ये डाला, क्या बताया था आपको रूह कुदस ने? सर स्टीफन का बताया था कि आप के पास जाएं, उनको बताएं तो ये मसला हल हो जाएगा। आप उससे पहले जानते थे सर स्टीफन को? नहीं, मैं नहीं था। ये देखिए, ये रूह कुदस के जो काम है वो आपको इस वाक्य में, छोटे से वाक्य में नजर आ रहा है। ये पहले सर स्टीफन को नहीं जानते, और इन्हें सिर्फ ये पता था कि सर मुन्ना है, सर स्टीफन के नाम का भी नहीं पता था। तो कहते थे मैं दुआ कर रहा था तो रूह कुदस ने मुझे बताया
रूहुल कुदस ने आपको बताया, हाँ जी। क्या बताया था? तो मुन्ना भाई के पास चले गए, बाप जो गए। ठीक है, रूहुल कुदस ने इन्हें बताया कि आप सर स्टीफन के पास जाएं। तो ये बार बार चर्च में चक्कर लगाने आए थे, लेकिन सर उस वक्त शायद घर में थी या कहीं दुआ करने के लिए गए थे। बाकी टीम जो थी वो चर्च में मौजूद थी। तो ये तकरीबन 3 मरतबा आए, तो सर स्टीफन चर्च में नहीं मिले, वो शायद कहीं दुआ के लिए गए थे। तो चौथी बार जब ये चर्च में आए हैं, तो चौथी बार जब वो आए तो क्या हुआ था? इनके साथ आत्मा आया है, ने सब कुछ मुझे बता दिया। इन्होंने सर स्टीफन के साथ सिर्फ और सिर्फ हाथ मिलाया है, मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला, और सर ने बता दिया था कि तुम्हारे अंदर ये मसला है। ऐसा ही है। सिर्फ बदरूहों का मसला नहीं था, बल्कि इनके औलाद भी नहीं थी। ऐसा ही है। सर ने ये जो सारे मामला थे इनके साथ, रूहुल कुदस ने सर को गाइड किया और उन्होंने ये बता दिया इन्हें कि आपके साथ ये वाकया तो हुए हैं। 6 साल मेरी शादी को हो गए, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं हुई। बदरूहें बच्चा पैदा होने से पहले ही उसे मार देती थी। ऐसा होता था। अभी है कोई बच्चा आपके पास? औलाद नहीं है। लेकिन 8 अप्रैल को मेरी फतह का दिन था, जब पास्टर स्टीफन ने मेरे लिए दुआ की और मेरे सर पर तेल मला, मैं फौरन ठीक हो गया। मैं 25 साल से जंग लड़ रहा था। दर्द जो होता है वो शायद हम चंद सेकंड्स के लिए भी बर्दाश्त न कर सके, लेकिन जो 25 साल है ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 25 सालों से आप जंग लड़ रहे थे। हाँ जी। सन बता सकते हैं कौन सा था? 1997 1997 से भाई के ऊपर ये मसला था। तो 25 साल। फिर मैं बात को दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप या मैं 25 मिनट किसी तकलीफ में मुब्तला रहे, तो हम किसी को अपनी वो कैफियत बता नहीं सकते। हम ये कहते हैं कि मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है। ऐसा ही है। लेकिन भाई ने 25 साल बदरूहों से जंग की है। बदरूहों ने भाई को हर तरह से बर्बाद कर दिया था। फिर बताते हैं, लेकिन मुझे कहीं और से फतह ना मिली थी। 25 साल हो गए थे, लेकिन इन्हें कहीं से भी आराम नहीं मिला था। लेकिन जैसे मैं पास्टर स्टीफन के पास आया तो उन्होंने रूहुल कुदस के जरिए मुझे रिहाई दिलाई। मैं अपने खुदा का और खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा के खादिम के वसीला से मुझे नई जिंदगी मिली है। इसके अलावा बदरूहें जो थी वो इनसे बहुत बुरे काम करवाती थी। तो उस दिन 8 अप्रैल को जब ये चर्च में आए हैं, तो खुदावंद के खादिम ने इन पे दुआ की और इन्हें सारा बताया, और उस दिन से इन्होंने यीशु मसीह के नाम से नई जिंदगी हासिल की है। हालेलुया। अब आप क्या फील करते हैं? ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक है। 25 साल इन्होंने पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारी, लेकिन जब खुदावंद के खादिम ने इनके लिए दुआ की और इन्होंने और इनके मिसेज ने बपतिस्मा लिया है। ऐसा है। पहले आप चर्च जाते थे कहीं? जाते जी, मंदिर छोड़ देंगे। नहीं, चर्च जाते थे आपके? चर्च जाते थे, लेकिन इन्हें किसी चर्च से किसी खादिम से आराम नहीं मिला। जैसे सर स्टीफन के पास आए तो खुदा ने इन्हें हर तरह से बरकत दी है और इन्होंने बपतिस्मा लिया और अभी ये रेगुलर चर्च आ रहे हैं। ऐसा ही है। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली। खुदावंद में बढ़ रहे हैं। 25 साल बहुत लंबा अरसा है। बदरूहों से लड़ते थे। बताते हैं कि जब मेरी मिसेस को डिस्टर्ब करती थी, बर्तन खुद ही गिर जाते थे। तो जब बर्तन गिरते थे, मेरी मिसेस के अंदर आके डिस्टर्ब करती थी, मैं उनको पकड़ लेता था। इब्लीस को, चीज़ों को, और आम चीज़ें नहीं थी। क्या बता रही थी? क्या है, हम लश्कर तो थी,
उसको पखियां कह रहे, पखियां दिया पखियां कहते हैं, पखियां दिया पखियां वहां बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। जैसे ही आए हैं उस दिन मैं घर में बिजी था, मेहमान आए थे, और मैं जैसे ही बाइक पे आया हूं, मेरा बाइक ये सामने चर्च के सामने खड़ा था और मैंने इसको ऐसे देखा है। जैसे मैंने देखा वो चीजें इसके अंदर हाजिर। 25 साल से बताते हैं, 25 साल से जादूगरों के पास क्या हो, खातमों के पास क्या हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे कहते मैं नहीं गया। लेकिन मैंने दुआ भी नहीं की, लड़के चर्च में थे और मैंने बाइक पे आया हूं, जैसे चर्च के आगे खड़ी की है, ये सामने खड़ा था मेरा वेट कर रहा था। जैसे मैंने ऐसे इसकी तरफ आके देखा, उसी वक्त चीजें अंदर आ जाए। मैं कहा जल्दी जल्दी जा अपनी बेगम नू लैके आ, जल्दी जिवें ही बेगम नू लैके आ, सारे ही लड़के चर्च दे विच जिवें दुआ भी नहीं की थी, मैं चेयर ते बैठा टेबल ते, दुआ भी नहीं की थी, उवें चीज़ां हाजिर। और जब हम दुआ कर रहे थे, इतनी दुआ नहीं की जितनी हम दुआ करते हैं, बस ऐवी गलबात कर रहे हैं चीज़ों नू कि की कर दिया तुसी, की कर रही हैं वो, खुदावंद हमें क्या खुदावंद करना चाहता और तुम क्या करना चाहती हो। चीजें बता रही थी कि इस इलाके में जब से आप आए हो, जब से आप आए हो, यहाँ पर जादूगर नहीं रहे। और वो बता रही थी कि जब आप नहीं थे आए तो एक पुटते हाँ तो थले जादूगर से इस पूरे इलाके नू, पूरे इलाके ने जे जवानों, सारे जवान भी सोते सन, रिकॉर्ड भी साढ़े को लगा है, रिकॉर्ड भी हमारे पास है। एक पुटते हाँ तो जादूगर सा, लेकिन जब के चीजें बता रही थी कि जब के यहाँ पर आए हो, यहाँ पर लोग जिंदगी पा रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं, लोग खुदा के पास आ रहे हैं। जादूगर जो है वो उनका जादू जो है, जब हम चर्च में दुआ करते हैं उनका जादू खत्म हो जाता है और इस इलाके को छोड़ के चले जाते हैं। ये चीजें बता रही थी। लेकिन अभी देखे भाई रियासत, उसके बाद इन्होंने बपतिस्मा लिया है, दुआ में बढ़ रहे हैं, खुदावंद इनकी जिंदगी में काम कर रहा है और खुदावंद इनको आने वाले साल में ब्लेस भी करेगा। 6 साल से कोई बरकत नहीं, अगले साल खुदावंद इनको ब्लेस करेगा। खुदा के जलाल के लिए जोर से तारीफ जाए, बड़ी दुआई के लिए बड़े जोर के साथ, जोर से हालेलुया, हालेलुया। को जिस तरह मुझे खुदावंद इस्तेमाल कर रहे, इसी तरह इसको तैयार कर रहा है, इसी तरह तैयार कर रहा है ताकि ये खुदावंद के बड़े कामों के लिए तैयार हो सके। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।